हमारे हिंदू भाइयों का जो तबका है वो बहुत खुश हो रहे हैं। मान लीजिए वो कह रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि शायद हिंदू राष्ट्र बन जाए। सर हम आपको बता दें कि इससे हम कतई परेशान नहीं हैं और किसी मुसलमान को परेशान नहीं होना चाहिए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। सर एक बड़ा अहम मुद्दा जो आजकल सोशल मीडिया का मौजू बना हुआ है और इस पे गर्मा गर्म बहसें छिड़ी हुई हैं, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को आसान लफ्ज़ों में समझ लीजिए, इसको उर्दू में यकसा शहरी कानून कहते हैं। यकसा शहरी कानून का मतलब है कि हमारे मुल्क में जितनी कौमें हैं, जितने मज़ाहिब हैं, जितने कस्टम्स हैं और जितने रीत रिवाज और तरीक़े हैं, उन सब को ख़त्म करके, उन सब को बदल करके एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए जो मुल्क के तमाम शहरियों पर लागू हो। ये हुकूमत की मंशा है और दफ़ा 44 के तहत हुकूमत ऐसा करना चाहती है। मगर यकसा शहरी कानून का अभी तक किसी किस्म का कोई ड्राफ्ट नहीं पेश किया जा सका। इसलिए इसके बारे में न किसी एक ख़ास तबके को ज़्यादा खुश होना चाहिए और न किसी को ज़्यादा घबराना चाहिए। यहाँ पर एक हवा बना दिया गया है और ये बात फैला दी गई है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और इससे मुसलमान बड़े परेशान हैं। सर हम आपको बता दें कि इससे हम कतई परेशान नहीं हैं और किसी मुसलमान को परेशान नहीं होना चाहिए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है। हाँ, ये हमारे मुल्क के आईन के ख़िलाफ़, ये हमारे मुल्क के दस्तूर के ख़िलाफ़, ये उन तमाम दफ़ात के ख़िलाफ़ है सर जिसको हम मौलिक अधिकार या बुनियादी हुकूक और फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। जाहिर सी बात है, एक वफादार शहरी होने के नाते हम सब का ये फरीज़ा है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क के दस्तूर की हिफाजत करें, यहाँ के कवानीन की हिफाजत करें और अपने मुल्क की तहजीब और सकाफत की हिफाजत करें। ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मुसलमान परेशान नहीं है सर। ये मुसलमान जो है वो एहतजाज नहीं कर रहा है, हम सिर्फ अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। क्योंकि लॉ कमीशन ने खुद मुल्क के तमाम बाशिंदों से राय तलब की है कि बताओ आप लोग इससे मुत्तफिक हो या मुत्तफिक नहीं हो। तो मुसलमान सिर्फ अपनी राय का इजहार कर रहा है कि भाई हम यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुत्तफिक नहीं हैं। क्यों मुत्तफिक नहीं है? क्योंकि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से हमारे मुल्क की जो खूबसूरती है, जो यहाँ की जमहूरियत है, जो यहाँ की रंगारंग तहजीब है, जो अलग अलग कल्चर है सर ना, वो ख़त्म होकर के रह जाएगा और यहाँ की खूबसूरती मान पड़ जाएगी। हमारे मुल्क की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर अलग अलग किस्म के, अलग अलग मजहब के मानने वाले अपने अपने रीत रिवाज के मुताबिक और अपने अपने मजहब पर फुल आज़ादी के साथ अमल करते हैं। यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। यकसा सिविल कोड के लागू होने पर ये हमारे मुल्क की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी और जो हमारे दस्तूर ने तमाम मजहब के मानने वालों को जो हक़ दिया है और हमारे मुख्तलिफ बरादरान वतन के जो मोतक़दात हैं, जो उनकी अखलाकी कदरें हैं, वो सब ख़त्म हो जाएंगी, वो सब मिट जाएंगी। इसलिए हम ये अपनी राय का इजहार कर रहे हैं कि हम इस कानून से मुत्तफिक नहीं हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो एक मिसाल ले लीजिए कि अगर मान लीजिए हमारी टोपी पे पाबंदी लग गई कि भाई तुम टोपी नहीं पहन सकते, तो फिर पंडित जी के जनेऊ पे भी तो पाबंदी लगेगी। हाँ, और जो है हमारे ईसाई भाइयों की पगड़ी पे भी तो पाबंदी लगेगी। ऐसा तो होगा नहीं कि भाई सब टोपी उतारो, अपने अपने लिबास मजहबी लिबास उतारो और सब जो है धोती कुर्ता पहन करके घूमो, ऐसा तो होगा नहीं है। तो ये मतलब सिर्फ हमारे खिलाफ नहीं, हम क्यों परेशान हो? या मान लीजिए अगर हम अपने इस्लामी तरीके पे निकाह नहीं कर सकते हैं, तो भाई आप भी तो, हमारे हिंदू भाई अपने हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे, और ईसाई जो है अपने रीति रिवाज के मुताबिक निकाह नहीं कर पाएंगे, दूसरे मजहब के मानने वाले अपने मजहब और अपने रीति रिवाज के मुताबिक नहीं कर पाएंगे। किसी को भी अपने रीति रिवाज के मुताबिक और अपने मजहब के मुताबिक जो है निकाह और शादी ब्याह करने की इजाज़त नहीं हो। तो सिर्फ हमारे खिलाफ नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड सर। अगर हमारा नुकसान होगा तो आपका भी नुकसान होगा, और सिर्फ इससे हमारा आपका नुकसान नहीं होगा, पूरे मुल्क का नुकसान होगा, पूरे हमारे वतन का नुकसान होगा। नहीं तो अगर मान लीजिए एक मिसाल, जैसे हमारा एक जो अक्सरियती बिरादरानी वतन का जो तबका है, हमारे हिंदू भाइयों का जो तबका है, वो बहुत खुश हो रहे हैं। मान लीजिए वो कह रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि शायद हिंदू राष्ट्र बन जाए इससे और हिंदू कोड लगा दिया। ऐसा नहीं, कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब हिंदू कोड नहीं है।
कि हिंदू कोड लगा दिया जाएगा। अगर पाबंदी मजहब और दीन और धर्म के रस्म रवाज पे लगेगी ना, तो सब पे लगेगी, है ना। इसलिए आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वरना होगा क्या, अगर मान लीजिए एक मजहब को इजाजत दे दी गई उसके रीत रिवाज के मुताबिक अमल करने की, दूसरे को नहीं दी जाएगी, तो जब उसके तहजीब व सकाफत पे, उसके रीत रिवाज पे, उसके कस्टम पे आँच आएगी ना, तो जाहिर सी बात है वो आवाज उठाएगा और वो अपनी रीत रिवाज को बचाने की कोशिश करेगा। इससे क्या होगा, एक हंगामा खड़ा होगा, और हंगामा खड़ा होगा तो इससे हमारे मुल्क की सालिमियत को खतरा होगा। इसलिए हम अपने मुल्क की सालिमियत की खातिर, अपने मुल्क में अमन व अमान और मोहब्बत और प्यार और भाईचारगी की फिजा कायम रखने के लिए कह रहे हैं कि हुकूमत यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू न करे। हम इससे कतई मुत्तफिक नहीं हैं, ताकि हमारे मुल्क में भाईचारा बना रहे, प्यार मोहब्बत बनी रहे, हमारे मुल्क की सालिमियत और हमारे मुल्क की खूबसूरती और यहाँ की रंगारंग तहजीब, यहाँ के अलग अलग गूनागूं तहजीब व सकाफत ये बाकी रहे, यहाँ का हुस्न बरकरार रहे।